बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो आज जो मैं आपके लिए शेक लेकर आई हूँ वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, क्योंकि खट्टा मीठा दोनों है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये है फालसे का शेक। देखिए बहुत से लोग इसको बनाते होंगे घर में, लेकिन ज़्यादातर लोग पानी में यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगी, जो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलेगा, क्योंकि मैं आज जो आपको सिखाऊंगी वो है दूध में। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फालसे खट्टे होते हैं, खट्टे होने की बिना पर दूध फट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों को ये इतना अच्छा लगेगा कि आप पानी वाला फालसों का शेक भूल जाएंगे। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी। तो इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो है मिल्क, शुगर। और शुगर आम शेक्स जितने भी आप लोग बनाते हैं, वो मैंगो का शेक हो, बनाना शेक हो, कोई भी मिल्क शेक हो, उसमें जो क्वांटिटी है शुगर की वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि फ्रूट्स में अल्लाह ताला ने खुद ही मिठास डाली हुई होती है। इसमें हम ज़रा डबल शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि ये फालसे हैं और फालसे आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा खट्टे और तुर्श होते हैं। आइस इसमें जाएगी और ऑब्वियसली इसमें फालसे ऐड होंगे। तो आप देखिए ये किस तरह बनता है। सबसे पहले मैं इसमें फालसे ऐड करती हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क। अच्छा, आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी कि इसमें बीज होते हैं तो ब्लेंडर चलेगा नहीं चलेगा। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी कि इसमें से हमने बीज को कैसे निकालना है। बस आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, जैसे मैं बना रही हूँ आपने सेम वैसे ही बनाना है, तो आप पानी वाला भूल जाएंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। चलिए अब हम ब्लेंड करते हैं। थोड़ा थिक होता है तो इसलिए थोड़ा देर लगेगी इसको ग्राइंड होने में। कलर देखिए आप इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है। कोई मैंने इसमें कलर ऐड नहीं किया, ये फालसों का अपना कलर है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये अब देखें हमारा ब्लेंड हो गया है, आपको ये फील हो रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो बीच में गुठली थी उसको हमने किस तरह से अलग करना है। देखिए बाज़ार में इस तरह का भी छानना होता है, लेकिन इसके सुराख पतले होते हैं। जो दूसरा छानना है उसके भी पतले होते हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह की कोई सी भी जाली नेट जिसे हम कहते हैं आपके पास हो एक्स्ट्रा पीस, तो आप वो ले लीजिए और इस तरह से इसको आपने बीच में डालना है। ये देखिए ये ऐसे पकड़कर हमने इसको ऊपर से करना है। ये हाथों की मदद से, कोई ऐसा बर्तन आपने इस्तेमाल करना है जिसमें से हमारा जूस आया ना हो। तो ये सारी इसकी गुठली जो है वो नेट के अंदर आ जाएगी और जो सारा शेक है हमारा आइस फालसों का जो अर्क है वो सारा हमारा बर्तन में आ जाएगा। आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि मिल्क जो है वो हमारा फट जाता है। रेस्टोरेंट वाले पता नहीं किस तरह बनाते हैं। आपने बिल्कुल इस रेसिपी को फॉलो करना है। अच्छा, ये अल्लाह ताला की बहुत ज़बरदस्त सी नेमत है और जो बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। 1 से 2 माह इसका अरसा होता है। तो आपने इसको आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रेसिपी में बताऊंगी कि आपने फालसे किस तरह फ्रीज़ करने हैं। तो इसके लिए लेकिन आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप पानी वाला फालसों का शेक भूल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।